नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डिकोड बाय आरबी। तो दोस्तों, ये हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है। तो देखते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया था और इस वीक मार्केट में क्या हो सकता है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मंडे को कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और किस लेवल पे बाइंग आ सकती है और कौन से लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सीखेंगे, समझेंगे। बस बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वीकली में आपको यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजू कैंडल दिखाई दे रही है। तो ये कैंडल आपको ये बता रही है कि मार्केट में बाइंग आई है। यहाँ पे भी आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी आपको मारुबुजू कैंडल दिखाई दी और यहाँ पे भी आपको यही कैंडल दिखाई दे रही थी। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वीक में जब हमने प्रिडिक्ट किया था तो यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल भी दिखाई दी थी, पर शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो ये एक्टिव नहीं हुई। उसके बाद मार्केट ने गैप अप किया और पूरा वीक मार्केट अपसाइड में रहे। उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला और अब की बार मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करते ही अगेन मारुबुजू कैंडल बनाई है। और इसी के साथ आप ये देख सकते हैं कि इस कैंडल ने प्रीवियस जो स्विंग हाई था ये वाला वीकली कैंडल में, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के अपसाइड जाने के लिए। अब हो सकता है कि मार्केट अप डाउन करके आपको सूनर और लेटर ये वाला हाई जो है प्रीवियस हाई, इसको ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए नजर आए और उसके बाद में मार्केट 26,800 और 27,000 तक भी आ सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल था ये प्रीवियस हाई था मार्केट का। ये जो एक रेंज है, ये रेंज आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई इसी रेंज में था मार्केट में। यहाँ से बार बार मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा था। अब की बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अपर साइड में वीकली कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग दी। उसके बाद आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट 2 वीक से डाउन थे और इस कैंडल में मार्केट ने डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट दी थी। पर ये जो कैंडल है इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया। ये रीटेस्टिंग थी। रीटेस्टिंग के बाद आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली और इस वीक मार्केट ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। तो मार्केट 4 वीक से लगातार अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे थे पर क्लोजिंग डाउन साइड में हुई थी। इस वीक आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जो 3 वीक की कैंडल थी उनके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो ये भी एक अच्छा साइन है अपसाइड जाने के लिए मार्केट के लिए। तो बैंक निफ्टी में आपको ये वाला हाई जो है 56,100 के आसपास का, ये जब ब्रेक होगा तो आपको एक बार अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट फिर 57,000 और 58,000 तक भी आ सकते हैं। तो ये थे वीकली एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि डेली चार्ट में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। डेली चार्ट में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट ने डाउन साइड की मूवमेंट तो दी पर इसमें ऑप्शन में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो अपना लेवल था 24,944 का और निफ्टी ने लो मारा था 953 का। तो 9 पॉइंट से ये टारगेट भी मिस हुआ और पूरा दिन मार्केट एक रेंज में रहे, जिस वजह से ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़े होंगे और ऑप्शन में आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा। पर अपसाइड का जो लेवल है ये एक्टिव नहीं हुआ। तो अब इम्पोर्टेंट क्या होगा मंडे के लिए, तो मंडे को जो आज का हाई है इसके ऊपर आप एक रेंज बना लीजिए। ये रेंज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होकर 25,069 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो आपको 25,114 और ये लेवल जो है ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस का काम करेगा। थोड़ा सा मार्केट डाउन आ सकता है पर इसको ब्रेक कर जाएगा मार्केट अगर यहाँ तक मार्केट आता है। और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में 25,212, 25,275 और 25,330 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह से अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं मार्केट तो 24,949 के नीचे आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट 24,881 तक आ सकते हैं। और इसके बाद में अगर मार्केट सस्टेन करते हैं डाउन साइड में तो आपको 24,767 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा ये वाला लेवल ऐसा था जहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे पर जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया आपको अपसाइड की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। तो इसी तरह से अगर मार्केट रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है और मार्केट अपसाइड में जा सकते हैं। याद रखिएगा मार्केट बुलिश है तो हर लेवल से आपको बाइंग नजर आएगी। तो अगर मार्केट डाउन साइड में मिलता है तो सपोर्ट पे ध्यान रखिएगा। सपोर्ट पे कहीं से भी आपको अगर कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है या बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है या बाइंग नजर आ रही है तो वहां से मार्केट दोबारा से अपसाइड में जाने लगेंगे। इसी तरह से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस रेंज में तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक बाइंग नहीं आएगी। और अगर मार्केट 5-10 मिनट के अंदर ही वापस नीचे आते हैं तो ये जो क्लोजिंग है यहाँ का मार्केट सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से दोबारा मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश करेंगे। तो सेलर तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक मार्केट में ये वाला लेवल नहीं टूटेगा। जब तक 24,949 का लेवल ब्रेक नहीं होगा सेलर नहीं आएंगे और ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट 24,881 तक और फिर 24,767 तक आ सकते हैं।
गैप डाउन ओपन होगा मार्केट, तो गैप डाउन के बाद में वेट करना पड़ेगा, रेंज बनेगी, रेंज के बाद में अगर मार्केट कंटिन्यू करता है डाउन साइड में तो डाउन साइड चलेगा, अदरवाइज मार्केट फिर ये वाला गैप फिल करने के लिए अप साइड में आएगा। और इस रेंज में अगर मार्केट आ गया तो दोबारा से आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ये एक रेंज है, इसमें प्रीमियम डीके हुआ था और कुछ नहीं। तो दोबारा से आपको जो फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी वो इस लेवल के ऊपर मिलेगी 25,069। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ये वाला लेवल भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि फिर बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मार्केट अगर धीरे धीरे यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे आते आते बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक कर सकता है। अब चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में भी जो फ्राइडे का हाई है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस हाई के ऊपर मार्क कर लीजिए, और लो आपका जो है वो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होती है और 55,420 के लेवल को ब्रेक करती है तो 55,491 ये वाला लेवल, और ये वाला जो है ये स्मॉल रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा 55,576 और 55,692 तक मार्केट आ सकते हैं। इसी तरह से अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में मार्केट आता है तो 55,170 से पहले मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी, और ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको 55,000 तक मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है। और इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करता है 10-15 मिनट तो फिर आपको 55,735 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। गैप अप या गैप डाउन में सपोज करो मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हो गई या इस लेवल पे हो गई, ये प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो गए, तो जब तक एक रेंज नहीं बनेगी, रेंज के बाद में अगर मार्केट ब्रेकआउट करते हैं तो अपसाइड की मूवमेंट आएगी इस लेवल के बाद। और अगर रेंज बनाने के बाद या 5-10 मिनट में ही मार्केट डाउन साइड में आ जाते हैं ये वाला गैप फिल करने के लिए, तो जो ये क्लोजिंग है यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट यहाँ से दोबारा अपसाइड में चलने की कोशिश करेंगे। फ्रेश सेलिंग जो है वो इस लेवल से पहले नहीं आएगी, जब तक मार्केट अगर अपसाइड में खुलते हैं और डाउन साइड में आ रहे हैं। हो सकता है कि डाउन साइड में आके मार्केट यहाँ से अपसाइड ना जाए और इसी रेंज में फंस जाए, तो अगर इसी रेंज में मार्केट फंस गया तो ना सेलिंग आएगी ना बाइंग आएगी। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फ्रेश सेलिंग शुरू हो जाएगी, और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके डाउन साइड में आता है और यहाँ पे अगर रेंज बनाने लग जाए तब तो ये इस तरह की रेंज बन जाएगी। और अगर रेंज बनाने के बाद में या कोई बुलिश कैंडल बनाने के बाद में मार्केट इस लेवल को दोबारा से ब्रेक करता है अपसाइड में, तो आपको अपसाइड की मूवमेंट दिखाई देगी और मार्केट फिर ये वाले लेवल तक आ सकते हैं। अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। अच्छा, गैप डाउन में अगर निफ्टी बैंक को हम देखें तो गैप डाउन अगर मार्केट 55,354 पे क्लोज हुए हैं तो 170 तक यहाँ तक ही ओपन होंगे। गैप डाउन अगर होता है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन तो किसी न्यूज़ की वजह से हो सकता है और न्यूज़ अभी फिलहाल कुछ है नहीं ऐसी। तो अगर मार्केट इस लेवल पे ही खुलता है और डाउन साइड में आता है इस लेवल के बाद तो आपको यहाँ पे सेलिंग आती हुई नजर आएगी। और ज़्यादा बड़ा अगर गैप डाउन होता है मार्केट 300-350 पॉइंट यहाँ तक, तो ये 55,000 का राउंड लेवल है, यहाँ से आपको बाइंग नजर आ सकती है और खुलते ही मार्केट अपसाइड में जा सकते हैं और ये वाला गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है। अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में भी आपका जो सेम लेवल रहेगा जैसा निफ्टी में है, प्रीवियस हाई के ऊपर एक लेवल मार्क कर लीजिए और एक लाइन जो लो है इस पे लगा लीजिए, तो ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और अपसाइड में जाता है तो इस लेवल के बाद में आपको प्रीवियस हाई का जो लेवल है ये आता हुआ नजर आएगा, ये वाला लेवल 82,720 का, और इसके बाद में सेंसेक्स जो है वो 83,000 तक भी आ सकते हैं। इस लेवल को 83,000 पे कर लो तो यहाँ तक का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। अब अगर डाउन साइड में आते हैं मार्केट तो 82,145 के नीचे आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी और मार्केट 82,000 तक आ सकते हैं। 82,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करते हैं 10-15-20 मिनट के लिए तो आपको 81,800 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जो आपके लेवल रहेंगे वो है 81,691 की, और ये वाला लेवल भी ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट 81,442 तक आ सकते हैं, जो कि चांस कम लग रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है। किसी भी लेवल पे डाउन साइड में अगर मार्केट आते हैं तो यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। और याद रखिएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस रेंज को ब्रेक करते हैं तो सीधा मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं, और इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फ्रेश बायर दोबारा से मार्केट में एंट्री लेंगे और आपको 83,000 तक मार्केट आता हुआ नजर आएगा। दूसरा आप विक्स भी देख सकते हैं, विक्स भी -2% है, अभी डाउन आया है। तो लास्ट जो इंडिया विक्स है वो 16.55 है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। अगर मार्केट में विक्स डाउन आता है तो वॉलेटिलिटी गायब हो जाएगी और मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट अच्छे से देखने को मिल सकती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो लेवल मैं बताता हूँ इनसे आपको हेल्प हो रही होगी। अगर आपको वीडियो से सीखने में और ट्रेडिंग करने में हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।